हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12th जो कि अपकमिंग एग्जाम है, जो आपका परीक्षा होने वाला है बिहार बोर्ड का फरवरी में जो है, अब काफी कम दिन बच चुके हैं। तो इस डर के माहौल में, वैसे तो मुझे डर नहीं बोलना चाहिए, आप अच्छे से अगर आप मेहनत किए होंगे तो आप अच्छा फील कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि हमारा एग्जाम कैसा होगा, अजीबोगरीब ख्याल आ रहे होंगे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छी है और आप अपने तैयारी को बेहतर करिए, रिवीजन करते रहिए। और आज जो है मैं उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बात करूंगा जो हो सकता है कि उनकी तैयारी काफी अच्छे लेवल पे है, तो वो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ से उन्हें ये पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस करेंगे तो मेरा मार्क्स और ज्यादा इनहेंस हो सकता है और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। दूसरा, वो स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको हो सकता है कि डर लग रहा होगा कि मेरा नंबर काफी अच्छा नहीं है, या उनका तैयारी किसी भी रीजन से हो सकता है कि अच्छा नहीं हुआ होगा, किसी भी कोई भी वजह हो सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने दिन बचे हुए हैं आप उसमें भी पढ़ करके एक अच्छा मार्क्स जरूर ला सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप अच्छा मार्क्स जरूर ला सकते हैं। तो ये जो बचे हुए दिन है, इसमें तो आप पूरा तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो अब हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो क्वेश्चंस बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो जरूर से जरूर आपका मार्क्स अच्छा आएगा और मोस्ट प्रोबेबली आप 80+ मार्क्स जरूर हासिल करेंगे। और बाकी जो अच्छे से तैयारी किए हैं उनके लिए घबराने की और भी जरूरत नहीं है, और वो ये सारे जो क्वेश्चन है इसको जरूर देख करके जाएंगे। तो यही बात करेंगे बेसिकली। तो फिजिक्स का मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसमें जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, एमसीक्यू का अलग से वीडियो बना दिया जाएगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में 12 के जो बिहार बोर्ड में है, खासतौर पे जो है बार बार क्वेश्चंस वो आने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा रहती है, तो उसकी हम डिस्कस करेंगे। उसको एक तरफ मैंने क्लब किया है, बहुत सारे सोर्सेज से इसको एक जगह पे मैंने रखा है, और इन सारे क्वेश्चंस को आना बहुत ही ज्यादा चांस है कि परीक्षा में आप पूछे जाएंगे, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर या डेरिवेशन क्वेश्चंस जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, और बिहार बोर्ड खास करके भी डेरिवेशन क्वेश्चंस काफी पूछता है। तो उसमें अगर हम देखा जाए तो 2016, 2019, 2023 में ये क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है कि कूलॉम्स लॉ क्या है। तो कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस आपको बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप कूलॉम्स लॉ को जरूर से जरूर करते जाइएगा, और एक इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2016, 2019, 2023 में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप का मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, उसके बाद शॉर्ट देखेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो परीक्षा में आने का जो पॉसिबिलिटी है, जो ज्यादा रहता है, वो ये क्वेश्चन है जो कि 2015, 2018, 2022 में पूछे जा चुके हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो 5 नंबर वाले में ये ज्यादा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। आप पढ़े भी होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और साथ ही साथ इसका एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, आप वो डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इसका आप डेरिवेशन पढ़ करके जरूर जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाई इस पे तो स्टार डाल लो, ये तो आने का, तो इसका तो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होता है परीक्षा में। स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस थ्योरम, तो ये ऐसा है कि ये तो आना ही है, ये तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपका बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन करना है और इसके एप्लीकेशंस भी आप लिख करके जाएंगे। तो गॉस थ्योरम का जो एक टॉपिक है चैप्टर 1 में, उसको आप काफी अच्छे से उसको देख करके जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2018, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थ्योरी फॉर्म में इसको बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग आंसर या डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है, किसकी वजह से? ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डेरिवेशन है, जो कि आपके जो भी आप जहां से भी पढ़े होंगे वहां कराया गया होगा, तो आप वहां से इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखेंगे, इसको पढ़ कर जाएंगे, इसके बिना नहीं जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको 2017, 2021 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, और ये किसके द्वारा? गॉस लॉ। ऑब्वियसली गॉस लॉ के हेल्प से आपको प्लेन शीट का जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे कि मैंने गॉस लॉ पे आपको स्टार डलवाया था, ठीक उसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्टार लगा लो। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको तो एक डेफिनेशन आना ही चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और यहीं पे आप एक चीज और नोट कर लेंगे, डाइपोल मोमेंट से भी आपके प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको भी पढ़ करके जाएंगे। और एक इसमें क्लब करके आपसे पूछा जा सकता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होगा एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो एक्सियल लाइन पे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ही, साथ ही साथ आप इक्वेटोरियल लाइन पे भी
इक्वेटोरियल लाइन पे भी आप निकाल कर सकते हैं। काफी सिंपल कंसेप्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा, एक और जनरल पॉइंट पे भी आप पढ़कर जाएंगे। जनरल पॉइंट पे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खास तौर पे देखा गया है कि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि जनरल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देता है ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको डायग्राम इसमें कंपलसरी होगा, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप डाइपोल बना करके दिखा देंगे कि देखिए भाई यहाँ प्लस क्यू चार्ज होता है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज होता है, दोनों के बीच में सम डिस्टेंस होता है ना, कुछ डिस्टेंस होता है, तो ये आप डायग्रामेटिकली करेंगे। अगर आपको एक्सियल लाइन पे निकालना हो तो यहाँ पे आप जो फील्ड निकालेंगे तो उसको डायग्रामेटिकली सब कुछ देखेंगे। अगर इक्वेटोरियल पे निकालना है तो यहाँ पे आप देखेंगे, किसी जनरल पॉइंट पे निकालना है तो अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं इसके साथ साथ आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूं हैंड रिटन या कहीं से भी, तो मैं एक बोर्ड लेवल का, जैसे बोर्ड में किस तरीके से लिखने से मार्क्स आता है, तो मैं वो भी अगले वीडियो में डाल सकता हूँ, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो 5 क्वेश्चंस थे ये लॉन्ग आंसर टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 क्वेश्चन तो मोस्टली आपको करके जाना है, एक डाइपोल वाला और दूसरा आपका गॉस थ्योरम। नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी करके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और इसके प्रॉपर्टीज याद कर लेंगे 3-4 जो भी है, जिसको कि आप देख सकते हैं कि बार बार पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन। मैंने ये भी लिख दिया है कि कब कब इसको पूछा गया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिल्कुल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आपको याद होनी चाहिए और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं चार्ज के, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आप एक प्रॉपर्टी ये पढ़े होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सॉरी दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी वाला जो कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल में पाया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर टाइप में ही, तो एक और इंपॉर्टेंट डाइपोल मोमेंट, मैंने अभी बताया था कि डाइपोल मोमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी आप पता करेंगे कि किधर से किधर होता है, ये पढ़ कर जाएंगे। इसका ऐसा यूनिट भी आप पढ़ कर जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, इसको तो कर ही के जाना है, बिना किए तो जाना ही नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इसका रीजन आपको ऑब्वियसली पता होगा कि अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाता है फील्ड लाइंस का, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो दैट्स व्हाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक ही तरह क्लब कर दिया, जो बार बार क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने का जो प्रोबेबिलिटी है परीक्षा में वो काफी अधिक हो जाता है, तो एक साथ मैंने इसको लिख दिया है। जैसा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऑब्वियसली आप जानते होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आप कर सकते हैं। नेचर ऑफ फोर्स क्या है बिटवीन लाइक चार्जेस, 2 लाइक चार्जेस हैं तो इनके बीच का जो नेचर ऑफ फोर्स क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि रिपल्सिव नेचर का होता है, और अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव नेचर होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। उस लॉ का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चार्ज के साथ इंक्लोज करता है, तो ये आपको याद आना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी याद कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये रहा आपका कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं सारा चैप्टर जो है, हर चैप्टर का क्रक्स आपको दे दूं और ऐसा बता दूं कि इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसेगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स को ऐसे ही करूंगा। और याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से जरूर क्वेश्चन फंसेगा, और आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। कम से कम जितने दिन बचे हुए हैं इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाइए और देखिएगा कि आपकी परीक्षा में आपको बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।